बिहार की सियासत में इन दिनों 26 साल की शांभवी चौधरी का नाम खूब सुर्खियों में है। जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समस्तीपुर का उम्मीदवार बनाया गया है। सियासत की दुनिया में शांभवी चौधरी का नाम नया है, लेकिन उनकी पहचान पुरानी है। जिस उम्र में लोग राजनीति की ABCD सीखते हैं, उस उम्र में शांभवी चौधरी को सीधे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी का टिकट मिल गया। और यही वजह है कि बिहार में इन दिनों शांभवी चौधरी का नाम सुर्खियों में है। शांभवी चौधरी को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार इस सीट से उनके चचेरे भाई प्रिंस राज चुनाव जीते थे, लेकिन 2021 में पार्टी टूटकर अलग हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार चिराग ने समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। चिराग भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने कम उम्र की महिला पे उन्होंने भरोसा दिखाया। उनकी उम्मीदों पे मैं खड़ी उतरूंगी और समस्तीपुर जीत कर आऊंगी। शांभवी चौधरी को जब टिकट मिला तो वो खुशी से दौड़ती हुई आईं और अपने पिता से गले लगकर रोने लगीं। शांभवी चौधरी अपने पिता अशोक चौधरी को ही अपना आदर्श मानती हैं और उनके पिता भी अपनी बेटी का हर सपना पूरा करने के लिए उनके साथ खड़े नजर आते हैं। सियासत की दुनिया में बेहद कम उम्र में मिले इस मौके का शांभवी भी फायदा उठाना चाहती हैं, लिहाजा इसके लिए वो भी कड़ी मेहनत करती नजर आई। समस्तीपुर सीट पर शांभवी टिकट मिलने के बाद से ही अपने पिता और पति के साथ प्रचार में जुटी हुई दिखाई दी। समस्तीपुर सीट से मिले सियासी मौके को जीत में बदलने के लिए इन दिनों शांभवी चौधरी ने दिन रात एक कर दिया है। समस्तीपुर में चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए 19 अप्रैल को नामांकन होगा, लेकिन उससे पहले ही शांभवी चौधरी पूरे जी जान से चुनाव प्रचार में जुटी नजर आईं। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी का चुनावी काफिला जहां से भी गुजरा, वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान उन्होंने वहां लगी बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर और सत्यनारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही शांभवी ने युवाओं के विकास के लिए काम करने का भरोसा भी दिया। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है और समस्तीपुर के आने वाली पीढ़ी के एक नया समस्तीपुर तैयार करना है। शांभवी चौधरी को इस दौरान अपने पिता के राजनीतिक अनुभव का साथ भी मिला। चुनाव प्रचार के दौरान शांभवी के साथ उनके पिता अशोक चौधरी भी कई जगहों पर नजर आए। वहीं शांभवी के पति सायन कुणाल भी पूरी तरह से इस चुनावी प्रचार में उनका साथ देते दिखाई दिए। इसी के लिए मेहनत कर रहे थे, तो सोचा था कि आएंगी और अचीव भी करेंगे। जो हम लोगों ने साथ में एक साझा सपना देखा है उसको अचीव करेंगे, ये सोचा था, तभी तो मेहनत किया और उसको आज कामयाबी मिली है, तो अच्छा लग रहा है। शांभवी चौधरी बेहद कम उम्र में सियासत के चुनावी दंगल में उतर आई हैं, लेकिन राजनीति से उनका रिश्ता पुराना रहा है। शांभवी चौधरी के दादा महावीर चौधरी कांग्रेस में थे। 9 बार विधायक रहे महावीर चौधरी कई सरकारों में मंत्री भी रहे। पिता अशोक चौधरी जेडीयू से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं और दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान है। शांभवी के पति सायन कुणाल IPS अधिकारी किशोर कुणाल के बेटे हैं। शांभवी फिलहाल अपने पति के ज्ञान निकेतन स्कूल की निदेशक हैं। शांभवी को भले ही टिकट मिल गया है, लेकिन उनकी लड़ाई एक तरफा नहीं है, क्योंकि इलाके के लोग स्थानीय समस्याओं के लिए शांभवी के बाहरी उम्मीदवार होने का मुद्दा भी उठा सकते हैं। देश में लोकतंत्र के महापर्व यानी आम चुनावों का शोर खूब तेज है। सियासी दल महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम वादे भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के मुकाबले बेहद कम है। बतौर वोटर तो महिलाएं पुरुषों के बराबर हो गई हैं, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी बहुत कम है, जिसे बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
चुनाव आयोग और पार्टियों के प्रयासों से महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी 1962 में 42% से बढ़कर 2019 में 48% हो गई, जो आबादी में उनकी हिस्सेदारी के बराबर है। लेकिन इस दौरान उम्मीदवार के तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 9% ही हो पाई और 2019 में सिर्फ 14% महिलाएं सांसद बनी, जो उनके लिए निर्धारित 33% आरक्षण से बेहद कम है। इसे एक और तरीके से हम आपको समझाते हैं। 1996 से 2019 तक के 7 चुनावों में किसी भी बड़े राष्ट्रीय दल ने महिलाओं को 15% से अधिक टिकट नहीं दिए, भले ही वो एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ही क्यों ना हो, जिसने सितंबर 1996 में संसद में महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। कुछ ही चुनाव ऐसे थे जिसमें पार्टियों ने महिलाओं को 10% से अधिक टिकट दिए। साल 1996 से 2019 के बीच के आंकड़ों की अगर बात करें तो 1996 में बीजेपी ने 8% और 2019 में 13% महिलाओं को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने 1996 में 9%, जबकि 2019 में 13% महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया। जबकि सीपीआई ने 1996 में 7% और 2019 में 8% महिला उम्मीदवार उतारी। सीपीएम ने 1996 में 7%, जबकि 2019 में 15% महिलाओं को टिकट दिया। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो उसने 1996 में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया, जबकि 2019 में 6% महिलाओं को टिकट दिया। हालांकि चुनावों में मतदाता और प्रतिनिधि के तौर पर महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन इसकी रफ्तार कई दूसरे मुल्कों से बेहद धीमी है। न्यूजीलैंड में 50% से अधिक महिलाएं सांसद हैं, स्पेन में 43%, फ्रांस में 37%, जर्मनी में 35%, यूके में 35% और इटली में 32% महिला जनप्रतिनिधि हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत न केवल यूरोपियन देशों बल्कि अपने पड़ोस में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। आंकड़ों की अगर बात करें तो नेपाल की संसद में 33% महिलाएं हैं, वहीं बांग्लादेश में करीब 21% और पाकिस्तान में भी करीब 21% महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं।